आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। क्या चल रहा है आपके मन में? इस युग में तुझे मैत्री जैसी जीवन साथी मिलने वाली है, ये बहुत भाग की बात है। वो तेरे सामने सज के रहेगी और हमारे सामने दब के। आपको इतना पसीना क्यों आता है? मैंने आपके हाथ भी देखे थे, कांप रहे थे। ये रात में चश्मे भी लंदन की वजह से? जी। ये क्या है? बोल ना बालक, बोल, क्या चल रहा है तेरे मन में? सारांश, अरे सारांश बेटा, अब सब ठीक हो रहा है तो तुझे क्या हुआ? मैत्री इतनी अच्छी लड़की है, इतनी सीधी लड़की है, अब क्या? अरे भैया, एक तो सबसे पहले ना आप ये मैत्री के ना गीत गाना बंद कीजिए, क्योंकि जितनी सीधी ये दिखती है ना उतनी सीधी ये है नहीं। और बहुत बहुत तेज चलता है इसका दिमाग। एक सेकेंड, तुम भरोसे की बात कर रही हो? भरोसा करती हो मुझ पे? बात क्या है? बात कुछ नहीं है, क्योंकि अभी भी ना इसके मन में कई सवाल चल रहे हैं भैया, कई सवाल। और मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, अगर एक बार मेरी इससे शादी हो गई तो ये सवाल पूछ पूछ के मेरी जिंदगी नर्क बना देंगे। अरे पर सब क्या बोल रहे हैं? सो मैत्री मिश्रा, मुझे आपसे शादी नहीं करनी है। नहीं करनी मतलब? बस हो गया फैसला। हमारे बालक को शादी नहीं करनी, माने शादी नहीं हो। तू चिंता मत कर बालक, हम तेरे लिए ऐसी ऐसी हजारों लड़कियां खड़ी कर देंगे। तुझे जो पसंद आएगी ना, उसी से तेरा ब्याह होगा। हेलो, नहीं करनी मुझे शादी, और मेरे पास माँ टाइम भी नहीं इन सब चीजों के लिए। टाइम काहे नहीं है बालक? तुझे कौन सा ट्रेन पकड़नी है? ट्रेन नहीं, फ्लाइट। मैं हमेशा के लिए लंदन वापस जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ मेरा मन नहीं लगता। क्या? जी। क्या बोल रहा है? क्या कह रहा है तू? क्या माने है इसका? माने तू भी अपने पिताजी की तरह हमें यहाँ अकेला छोड़ के, हमें यहाँ छोड़ के तू चला जाएगा? काहे? हमने क्या गलती की है? हमसे क्या गलती हुई है बेटा, बता, हमने क्या गलती की है? मुझे यहाँ नहीं रहना माँ, मुझे हमेशा के लिए लंदन जाना है। मंडप रेडी है, जिसको शादी करना है वो शादी करो, मुझे शादी नहीं करनी। सारांश, जो हुआ तो बहुत अच्छा हुआ। हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। और तू हमारा दामाद बनने चला था, हैं? और तेरी खातिरदारी, सॉरी, सारांश, कहाँ टहलने निकल गया बेटा? अरे तुझे इतना पसीना काहे आ रहा है? क्या हुआ, बोल ना, क्या सोच रहा है? बोल, क्या चल रहा है तेरे मन में? हाँ, वो इतना सब कुछ हो रहा है,
चल रहा है ना, तो मुझे ना माँ टेंशन हो रही थी और मैं सोच रहा था, और मैंने ये सोचा है कि माँ मैत्री जो कह रही है वो सही कह रही है। सही कह रही है मैत्री। और बेशक हम दोनों एक दूसरे को जानते नहीं हैं। आपने मैत्री को मेरे लिए पसंद किया और मैत्री के घर वालों ने मुझे उसके लिए। और माँ, अब आप नहीं चाहती ये शादी हो तो ठीक है, नहीं होगी ये शादी। बस मैं खुद से सवाल कर रहा था कि अगर मेरी मैत्री से शादी नहीं हुई तो मैं ठीक रहूंगा। बस खुद से सवाल किया और जवाब मिल गया। और ये सही है, मैत्री ने जो भी कहा बिल्कुल सही कहा कि हम एक दूसरे को नहीं जानते, ये बात सही है। लेकिन ये बात भी उतनी सही है कि मैत्री, अब मैं तुम्हें जानना चाहता हूं। और पता नहीं क्यों मुझे ना ये गट फीलिंग आ रही है कि अगर मैत्री तुम मेरी लाइफ में आ गई ना तो तुम सब कुछ संभाल लोगी। मुझको, इस घर को, आपको, मेरी आदतों को, सबको। सारांश जी कितना अच्छा सोचते हैं मेरे लिए, और मैंने उन्हें कितना गलत समझा। मैत्री से शादी करके मेरे दोनों हाथों में लड्डू आ जाएंगे। एक तो इतनी खूबसूरत वाइफ मिलेगी और दूसरी तरफ इस ड्रग्स केस में दिनेश अंकल मुझे कुछ होने भी नहीं देंगे। चलिए भैया, आज मैत्री की शादी एंजॉय करते हैं। दीदी, पता आज क्या हुआ? आज है ना हमारी आंख लग गई थी और हमने सपने में देखा कि आप उस सुश्री मैत्री की शादी में घुस गई है पुलिस के जत्थे के साथ। पुलिस एकदम चौकस। और फिर पुलिस ने मैत्री के होने वाले पति सारांश और नंदिनी के पति को दोनों को गर्दन से पकड़ कर घसीटते हुए ले जा रही है, जैसे कि दो बकरे हलाल होने जा रहे हो। दीदी, नंदिनी के श्रीमान आशीष तिवारी जिनकी गाड़ी पकड़ी गई ड्रग की रेड में, तो वो भी तो इस क्राइम के आधे भागीदार हुए कि नहीं? तो अभी वकील बाबू और उनके भाई दोनों फंस गए। और कमाल की बात है कि हमने ये सपना दिन में देखा, और कहावत है कि दिन में देखने वाले सपने हमेशा सच होते हैं। ओफो भैया, दिन हो या रात हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपने सपने सच करना आता है।